जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर। मैं आपका दोस्त मानव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोजनामचा यानी कि जर्नल। जो भी अकाउंट्स के न्यू बच्चे हैं तो रोजनामचा जो होता है अकाउंट्स का बेस होता है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले आप रोजनामचा सीखेंगे, फिर लेज़र, फिर आप कैश बुक सीखेंगे, उसके बाद तलपट और फिर फाइनल अकाउंट। तो यानी कि ये बेसिक है। तो इसमें आपको कुछ नियम याद रखने हैं, बस आप उस नियमों को फॉलो करना, आपका रोजनामचा या जर्नल आपका क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में लिखे और इंग्लिश में दोनों में करेंगे, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नियम है आपका आने वाला डेबिट में और बच्चों जाने वाला क्रेडिट में। ये आपका नियम है, यानी कि ये गोल्डन नियम है, इसे आपको याद रखना है। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कम्स टू डेबिट एंड गोज टू क्रेडिट। तो ये नियम तो आपको पहले याद रखना है। अब देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा, 15 से 20 मिनट में ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो के बाद आपका जर्नल क्लियर हो जाएगा और हम रोजनामचे के 2 टॉपिक बनाएंगे, एक सिंपल और दूसरी टॉपिक में बनाएंगे चेक वाली और बैंक वाली एंट्रीज है। तो देखिए, ये आपका नियम है, आने वाला डेबिट में, जाने वाला क्रेडिट में। जो आएगा डेबिट में, जो जाएगा क्रेडिट में। कम्स टू डेबिट एंड गोज टू क्रेडिट। तो ये नियम आपको याद आएगा, बस इधर दिमाग में फिट कर लीजिए और फिर शुरू करिए। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, रोजनामचे में जो कॉलम बनते हैं, पहला डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर LF का, और फिर अमाउंट का और अमाउंट का। बस आपको इसने याद रखने का और आपका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बनता है व्यापार आरंभ किया। जब भी कोई भी बंदा हो व्यापार आरंभ करेगा तो उसकी एक एंट्री बनेगी और वह एंट्री ये है आपकी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी पहली एंट्री है, इसे दिमाग में फिट कर लेना। जब भी लेज़र के बाद जब भी रोजनामचा आएगा तो आपकी ये पहली एंट्री यही होगी। अब एंट्री नंबर 2। अब सुनिए, अगर आप व्यापारी हैं तो आप 2 काम करेंगे, या तो आप माल नगद भी खरीदेंगे, नगद भी बेचेंगे, उधार भी खरीदेंगे, उधार भी बेचेंगे। और जितने भी व्यापार के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब पेड होते हैं, बस इतना दिमाग में फिट करिएगा। तो एक देखते हैं, मान लीजिए नगद माल खरीदा। अब नगद माल तो कुछ भी हो सकता है, अगर फर्नीचर है तो हम फर्नीचर लिखेंगे, लेकिन अगर माल का नाम ही नहीं है तो आप सीधा लिखिए परचेज। तो परचेज परचेज अकाउंट डेबिट और टू आपकी जेब से जाएगा कैश अकाउंट। देखिए बच्चों, ये आपकी एंट्री क्लियर हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि हमने जो माल खरीदा है वो हमने परचेज करा है, तो हमारे पास परचेज हो गया, जेब से क्या गया टू, यानी कि कैश चला गया। तो ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये है आपका आने वाला और ये है बच्चों आपका जाने वाला। और इनकी निरेशन, देखो निरेशंस बच्चे बना के लिख देते हैं, आपको नॉलेज है तो बना के लिख लीजिए, अदरवाइज बहुत से बच्चे तो याद ही कर लेते हैं। तो इनकी निरेशंस भी होती है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये एंट्री हमारी क्लियर होगी। अब हम इसे दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं। भाई नगद माल खरीदा, क्लियर। मान लो नगद तो है, लेकिन मान लो उधार माल खरीदा, तो उधार में हमेशा आएगा नाम। याद रखिएगा, उधार में नाम ही आएगा। मान लीजिए ए से माल खरीदा, सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसे माल खरीदा, नगद का नाम ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ए से माल खरीदा तो उधार माल आया, उधार में हमेशा नाम और नगद में कैश। तो देखिए परचेज एंट्री तो यही हो जाएगी यहाँ पे। भाई सीधी बात है, माल खरीदा, माल तो खरीद ही लिया, परचेज तो होना ही होना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमारी जेब से पैसे नहीं गया, हमने क्योंकि उधार माल खरीदा है, तो इसका मतलब कैश की जगह क्या आएगा टू नाम, और नाम क्या है ए। तो ये हमारी बच्चों बन गई उधार की एंट्री। तो माल 2 तरीके से ही खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। देखिए खरीदा जाएगा या तो नगद या उधार। तो ये आपकी एंट्री होगी क्लियर।
तो इसमें हमने सीखा है नगद माल खरीदना। अब हम शुरू करते हैं नगद माल बेचना, उधार माल बेचने की एंट्री। बच्चों में से मिटो देता हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं नगद माल बेचा। मान लीजिए नगद माल बेचा। अब आप गैस करिए कि आप एक शॉपकीपर है, आप दुकानदार है, आप किसी को नगद माल बेच देते हैं अपनी दुकान से, तो आपके पास क्या आएगा? कॉमन सेंस है, सीधे सीधे आपके पास पैसे आएंगे। आपने प्रोडक्ट बेचा कोई भी और पैसे मिले, तो यानी कि नगद में तो पैसे आएगा, तो यानी कि कैश। कैश अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से क्या गया है? आपके पास से आपकी दुकान का माल गया है। माल का नाम नहीं लिखते, माल को बोलते हैं सीधा, जो दुकान से जाता है उसे बोलते हैं सेल, यानी कि आपकी दुकान की सेल जा चुकी है। तो हम लिखेंगे बच्चों टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। तो देखिए ये आपका हो गया, ये आपका सबका क्लियर हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अब हम इसके आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए नगद माल तो बेच दिया है, मान लीजिए उधार माल भी बेचेगा। तो देखिए हम नाम डाल लेते हैं, ए को माल बेचा। अब इसका मतलब देखिए उधार आया। उधार में अगर आप किसी को माल बेचेंगे, आपको पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस आदमी का नाम अपने अकाउंट, अपने बही खाते में लिख लेंगे कि मैंने फलाने बंदे को माल बेचा है। इसका मतलब हमारे पास उसका नाम आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने ए को बेचा है, तो कैश की जगह क्या आ गया? ए, और माल तो भी चला गया, सेल्स अकाउंट। सीधी सीधी वाली बात है। नगद में नाम, सॉरी नगद में कैश और उधार में नाम। तो ये हमने दोनों नगद के भी क्लियर कर लिए, माल बेचने के भी क्लियर कर लिया। तो हमने 2 पॉइंट तो क्लियर करे, बेचने और खरीदने के। अब हम दूसरे पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिए खर्चे, खर्चे बहुत सारे होते हैं, तो हम इसे मिटो लेते हैं बच्चों फिर से। सबसे पहले मान लीजिए लिखते हैं मजदूरी, मजदूरी दी। जो भी हमारी जेब से जा रहा है वो पेड ही होने वाला है, वो टू में आने वाला है उसके पैसे। तो अगर हम किसी को मजदूरी देंगे, मजदूरी का मतलब होता है आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, आपने कुछ काम करा तो आपने उसे पैसे दे दिए, अभी जा तो रहे नहीं है, तो सीधी वाली बात है। तो मजदूरी को बोलते हैं बच्चों वेजिस, वेजिस अकाउंट डेबिट। और जेब से बच्चों क्या जा रहा है? कैश अकाउंट। अब थोड़ा सा बस आप कॉमन सेंस लगाइए, मैं आपको एक में ही सारी एंट्री बता देता हूँ, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिए। या तो होती है, मान लीजिए आपने दान दिया है, ये हमारी जेब से ही जा रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमने किराया दिया है, किराया भी हमारी जेब से ही जाएगा। मान लीजिए हमने बिजली का बिल दिया है, बिजली का बिल हमने दे दिया। और भी देखिए, दिमाग को लगाइए कि व्यापार में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। मान लीजिए भाड़ा दिया हमने, भाड़ा दिया यानी कि किसी भी चीज़ का भाड़ा हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए आप व्यापारिक खर्चे दिए, व्यापारिक खर्चे दिए। और भी सोचिए जो भी आपके दिमाग से है कि जो भी हम व्यापार में देते हैं, अपने काम धंधे में देते हैं, तो ये अधिकतर ये चीज़ें होती है। मान लीजिए होता है आपका वेतन दिया, वेतन यानी कि सैलरी। अब बस ध्यान से सुनिए बच्चों, किस तरीके से मैं ये बनाने जा रहा हूँ। देखिए मजदूरी दी है हमने, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। मान लीजिए हमने दान दिया है, तो वेजिस की जगह क्या जाएगा? दान। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सबका क्लियर। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हम लेते हैं, अगर मान लीजिए हम किराए का लेते हैं, किराए को क्या बोलते हैं? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ गया बच्चों। अब मान लो बिजली का बिल है हमारा, बिजली का बिल लाइट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया। तो लाइट बिल लिखे, या लाइट बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सबका ठीक है बच्चों। अब देखते हैं भाड़ा दिया, भाड़ा यानी कि फ्राइट, तो फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सबको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट व्यापारिक खर्चे, व्यापारिक यानी कि ट्रेडिंग एक्सपेंसेस,
ट्रेडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट लेते हैं वेतन यानी कि सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए ये एंट्री सब एक ही तरीके से बनने वाली है, बस आपको नाम बदलना है। ये नाम आपको यहाँ पर डालना है इस जगह, बाकी आपका सारा का सारा एक एंट्री बनने वाली है। तो हमने सीख लिया है माल बेचना, माल खरीदना, उधार बेचना, उधार खरीदना और खर्चे। अब एक चीज़ और बची हुई है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, फिर जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में मात्र चेक और बैंक वाली एंट्री करेंगे और परसेंटेज वाली करेंगे। तो देखिए अब ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो हम ये मिटा देते हैं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमने माल बेचा है, मान लीजिए हमने किसी को माल बेचा है तो माल वापस भी आ सकता है बेचा हुआ, तो मैंने ए को लिखा था, तो हम लिखते चलो ए से माल वापस आया, ए से माल वापस आया। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बेच दिया है। मैंने यहाँ पे ए लिख लिया है कि ए को माल बेचा, अब माल वापस आ गया है। जो वापस आता है वो डेबिट होता है, तो क्या बेचा था माल, माल क्या हो रहा है रिटर्न, यानी कि सेल हमारी रिटर्न हो रही है। तो हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू, जिससे हमारा माल आएगा, माल हमारे के सारे बच्चों ए से टू ए। सेल्स रिटर्न का मैंने खाली बच्चों आ लिख दिया, आप रिटर्न पूरा लिखिएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। ये तो हो गया हमने किसी को माल बेचा और वापस आ गया। और मान लीजिए हमने किसी से उधार माल खरीदा होगा तो हम उसे माल दे सकते हैं वापस। तो अब बनाते हैं हम ए को माल वापस किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी से माल खरीदा था, हमने उसे उसका माल वापस कर रहे हैं। तो देखिए बेचने में तो सेल रिटर्न हो गया, तो आने में तो परचेज रिटर्न होगा, लेकिन इसकी उल्टी बनेगी, तो ए डेबिट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, आर रिटर्न का मैंने आर लिखा है वर्ड। तो देखिए ए को माल वापस किया, यानी कि हमने खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं फलाने बंदे को, तो ए डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए इस वीडियोज़ में हमने नॉर्मली एंट्रीज बताई है, आप इन चीज़ों को नोटिस करिएगा, बस दो चीज़ें कॉमन है, आने वाला डेबिट में, जाने वाला क्रेडिट्स में, कम्स टू डेबिट एंड गोज टू क्रेडिट। इस नियम को आप फॉलो करिए, आप आसानी से सारा जर्नल बना सकते हैं। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मात्र कैश वाली, बैंक वाली या चेक वाली जो बोलते हैं और परसेंटेज वाली एंट्री बनाएंगे, उसके बाद आपका जर्नल क्लोज होता है। इनसे बाहर एंट्रीज नहीं आती है। दूसरा एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर माल चोरी हो जाए, चोरी होने की एंट्री नहीं बनती। पहला पॉइंट, अगर माल में आग लग जाए तो उसकी एंट्री बन सकती है, क्योंकि हम माल का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। चोरी का क्लेम नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, अगर ऑर्डर्स की पेपर में एंट्री आए तो ऑर्डर्स की एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ऑर्डर मान लो आज आपको ने किसी को ऑर्डर करा या आप किसी ने ऑर्डर करा, हो सकता है कल वो कैंसिल हो जाए, तो ऑर्डर की एंट्रीज नहीं बनती है। तो इसका मतलब माल चोरी होने की एंट्री नहीं बनती बच्चों, और ऑर्डर होने की एंट्री नहीं बनती है। ये दो चीज़ें आप फिट कर लीजिए, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाइयों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय वंदे मातरम दोस्तों।